BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कक्षा 8वीं और 8वीं कक्षा में हमारा आज का विषय है गणित। गणित विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अर्थात पृष्ठफल एवं घनफल, प्रकरण 16वां है आपके पाठ्य पुस्तक में। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो पृष्ठफल एवं घनफल में हमने पिछली कक्षाओं में कुछ सामान्य आकृति जैसे कि घन और घनाभ के पृष्ठफल और से संबंधित जानकारियां ली थी। तो हमारी आज की चर्चा होगी विभिन्न घन आकृतियों के पृष्ठफल तथा घनफल, जिसमें लंब वृत्ताकार बेलन से संबंधित पृष्ठफल और घनफल होगा और घन और घनाभ से संबंधित घनफल के बारे में चर्चा करेंगे। इन आकृतियों में आप पहचाने गए हैं कौन सा घन है, कौन सा घनाभ है, कौन सा बेलन है, कौन सा शंकु है। मतलब ये विभिन्न घन आकृतियां ही हैं। तो हम बात करते हैं कुछ घन आकृतियों की। तो हमने घन यानी जिसका हर पृष्ठभाग वर्गाकार है, समान है। दूसरी आकृति है घनाभ, जिसका हर पृष्ठभाग आयताकार है और सम्मुख पृष्ठभाग समान होते हैं। यह है बेलन, लंब वृत्ताकार बेलन या वृत्ताकार लंब बेलन, इसके अलग अलग नाम हैं। यह है गोला, उसी प्रकार यह है शंकु। ये सब घन आकृतियां हैं। अब हम घन आकृतियों के पृष्ठफल तथा घनफल के बारे में चर्चा करेंगे। पृष्ठफल क्या है? तो पृष्ठभाग का क्षेत्रफल ही पृष्ठफल है। नाम से ही पता चल रहा है। पृष्ठफल मतलब पृष्ठभाग का क्षेत्रफल, से हम शॉर्ट में पृष्ठफल कहते हैं। तो किसी घन आकृतियों के पृष्ठभाग के क्षेत्रफल को पृष्ठफल कहते हैं। ध्यान दीजिए, घन आकृति के 3 डायमेंशनल फिगर के चपटी आकृति, 2 आयामी आकृति जैसे वर्ग आयत का पृष्ठभाग को हम सीधे सीधे उसका समतल भाग क्षेत्र कहते हैं और क्षेत्रफल ही लिखते हैं, उसे पृष्ठफल नहीं लिखते हैं। लेकिन पृष्ठफल मतलब जब पृष्ठफल की बात आएगी तो निश्चित ही यह क्षेत्रफल ही है किसी पृष्ठभाग का, लेकिन घन आकृति का होगा वह। अब देखते हैं संपूर्ण पृष्ठफल किसे कहेंगे। तो संपूर्ण मतलब पूरा। अब कोई घन आकृतियाँ होती हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के पृष्ठभाग होते हैं। तो सभी पृष्ठभागों के क्षेत्रफल को के योग को संपूर्ण पृष्ठफल, टोटल सरफेस एरिया, ST कहते हैं। घनफल क्या है? तो किसी घन आकृति द्वारा अवकाश में घेरी गई कुल जगह,
जैसे कि आकृतियाँ आप देख रहे हैं, तो ये घनाभ है, उसके अंदर कितनी जगह है, यानी उसमें आप हवा भर सकते हैं, उसमें आप कोई प्रवाही पदार्थ भर सकते हैं, तो वो जितना जगह घेरेगा उसे ही आकृति का घनफल या वॉल्यूम या आयतन कहते हैं। तो चाहे कोई भी घनाकृति हो, जितनी जगह वह घेरती है पूरा, उसे हम उसका घनफल, आयतन या वॉल्यूम कहते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे घनाभ। और घनाभ वैसी आकृति है जिसका सभी पृष्ठ आयताकार होता है। यह आप देख रहे हैं एक आकृति है, इसके पृष्ठभाग आपको दिखाई दे रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आमने सामने के समान होंगे, पांचवा और छठा। 6 पृष्ठभाग सभी आयताकार, सम्मुख पृष्ठभाग समान है। सभी पृष्ठभाग समान नहीं है, लेकिन आमने सामने के पृष्ठभाग समान है। प्रत्येक पृष्ठभाग के क्षेत्रफल को पृष्ठफल कहते हैं, क्योंकि वो घन आकृति का भाग है। और सभी पृष्ठभागों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठफल हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि खड़े पृष्ठभाग का क्षेत्रफल यानी पृष्ठफल कितना होगा, तो खड़ा पृष्ठभाग यहाँ पर 4 है, दोनों पीला को छोड़कर, तो चारों का योग हो जाएगा ऊर्ध्वाधर यानी खड़े पृष्ठ का पृष्ठफल या क्षेत्रफल। तो प्रत्येक पृष्ठभाग के क्षेत्रफल को पृष्ठफल कहते हैं। सभी पृष्ठभाग के क्षेत्रफल के योग को सभी को जोड़ देंगे तो वह संपूर्ण पृष्ठफल हो जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे? तो जैसा कि हम जानते हैं, उसका आधार हो चाहे उसका छत हो, उसमें एक लंबाई एक चौड़ाई होगी, क्योंकि वह आयताकार है। तो L गुणे B, L और B मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई है, तो सम्मुख भुजा भी L और B। उसके सामने जो आयत खड़ा है ऊर्ध्वाधर, उसकी लंबाई भी L ही है, लेकिन उसकी ऊंचाई H है, यानी चौड़ाई जो है उसकी H हो गई, क्योंकि वो B के बराबर हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो नीचे जो आयत है उसका लंबाई गुणे चौड़ाई यानी LB हो गया क्षेत्रफल, और उस तरफ जो आयत दिख रहा है उसका LH लंबाई गुणे चौड़ाई LH हो गया। उसी प्रकार तीसरा जो राइट साइड में भुजा है उस पर बनने वाला पृष्ठ में, उसमें B और H भुजाएं हैं, इसलिए उस आयत की लंबाई चौड़ाई BH होगी और क्षेत्रफल B गुणे H। तो 3 हमें पृष्ठ दिख रहे हैं। अब उसके सामने आमने सामने का पृष्ठ समान होगा, अर्थात LH के सामने और BH के सामने BH एक पृष्ठ, और उसी प्रकार LB के ऊपर LB और LH जो पीछे की तरफ है उसके सामने का भी LH। इस तरह से 6 पृष्ठभागों के अलग अलग क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे क्षेत्रफल लिखे गए हैं। तो संपूर्ण पृष्ठफल का मतलब होता है इन सभी क्षेत्रफलों को जोड़कर जो मान मिले। तो 6 क्षेत्रफल मिलेंगे हमको यहाँ पर, 6 के 6 आप देख रहे हैं। LB 2 बार है, BH 2 बार है, LH 2 बार है। सभी को जोड़ेंगे, सभी का मान। यहाँ पर 2 LB हो गया, यहाँ 2 BH और यहाँ 2 LH जोड़ दिया, कॉमन 2 मिल गया दोनों में, तीनों में, और बचा LB BH LH ये एक कोष्ठक में। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल बहुत सिंपल सा सूत्र है, हमने पिछली कक्षा में देखा है। LB BH LH होता है किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल 2 गुणे LB धन BH धन LH, तीनों भुजाओं का क्रम से 2-2 जोड़ी में गुणा और उनका योग।
2LB/BH/LH कोष्ठक में, यानी इनके योग का दुगना। तो इस तरह से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल आपको मिल गया। घनफल, किसी भी घन आकृति, खासकर बेलनाकार आकृति का घनफल निकालना हो तो उसके आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई ही उसका घनफल होती है। तो घनाभ का घनफल निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई। आधार उसका आयत है, जैसा कि हम जान ही रहे हैं, जो कि L गुणे B उसका क्षेत्रफल हुआ और H उसकी ऊंचाई है। तो आधार का क्षेत्रफल हो गया LB और उसकी ऊंचाई H, LB गुणे H अर्थात LBH, L गुणे B गुणे H, यही हो गया घनाभ का घनफल। तो घनफल निकालना बहुत आसान है घनाभ का। तीनों भुजाओं का गुणनफल जो होगा वही घनाभ का घनफल होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल हमने देखा 2 और दोनों भुजाओं का क्रमशः गुणनफल का योग करके। तो भुजाओं को जोड़ी जोड़ी में गुणा करके उसे जोड़ देंगे, उसका दुगना, या 2LB/BH/LH, यही संपूर्ण पृष्ठफल है घनाभ का। और घनफल क्या है? तीनों भुजाओं का गुणनफल, L गुणे B गुणे H। तो घनाभ के संदर्भ में ये जानकारी है। अब हम दूसरी आकृति देखते हैं, घन, समघन, अर्थात ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं या कोर या यूं कहें सभी पृष्ठ वर्गाकार है, समान है। जैसे पहला, दूसरा, 3, 4, 5, ये 6 पृष्ठ जितने भी हैं इसमें सब समान वर्ग ही हैं। तो सभी समान वर्ग हैं, इसलिए सभी का क्षेत्रफल भी समान होगा। तो इनका पृष्ठफल निकालना हो तो बड़ा आसान है, क्योंकि क्षेत्रफल समान है। तो एक पृष्ठभाग का जो क्षेत्रफल होगा गुणे 6 कर देंगे तो सभी का मिल जाएगा। अगर भुजा उसकी L है तो सभी भुजा L होगी। एक पृष्ठभाग का अगर L है तो संपूर्ण पृष्ठफल निकालने के लिए, जैसा कि देख रहे हैं, सभी भुजा एक ही समान है, कोर एक ही समान है L, और एक का क्षेत्रफल हुआ L का वर्ग, तो 6 का क्षेत्रफल हो गया 6 गुणे L का वर्ग, या 6 बार इसको जोड़ देंगे। सारे 6 के 6 पृष्ठभाग हैं यहाँ पर, सभी एक जैसे ही हैं, तो गुणा करने पर या जोड़ने पर भी 6L का वर्ग आएगा, या 6 गुणे भुजा का वर्ग। तो घन का संपूर्ण पृष्ठफल, समघन का संपूर्ण पृष्ठफल 6 गुणे L वर्ग। L क्या है? उसकी भुजा की लंबाई है। उसी प्रकार समघन का घनफल निकालना हो तो घन आकृति है, बेलनाकार, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई। और यहाँ पर चाहे आधार का क्षेत्रफल हो चाहे ऊंचाई हो, सब में भुजा की लंबाई एक ही है। तो आधार का क्षेत्रफल भी L का वर्ग हो गया और ऊंचाई भी L ही है। तो L का वर्ग गुणे L, या यूँ कहें L की घात 3, जो भी एक भुजा है उसकी लंबाई की घात 3 कर देंगे तो घन का घनफल मिल जाएगा। बहुत आसान है। तो घन समघन के बारे में हमने 2 सूत्र देखे। संपूर्ण पृष्ठफल यानी एक पृष्ठफल एक क्षेत्रफल गुणे 6, तो 6 गुणे L वर्ग, और घनफल हो जाएगा तीनों भुजाओं का घन, या एक भुजा L है, तीनों भुजा L है, L का घन, भुजा का घन, यह हो गया घन का घनफल। इकाई क्या होगी? चूंकि घन आकृतियों की इकाई निकालने के लिए 3 भुजाओं, 3 राशियों का, 3 लंबाइयों का गुणनफल होता है और उनकी इकाई समान होती है, तो निश्चित ही क्या होगा घनफल इसका? इकाई L गुणे B गुणे H घनाभ का होता है, और समघन का L की घात 3, यानी 3 लंबाइयों का गुणा है
अगर एक लंबाई सेंटीमीटर में है, तीनों सेंटीमीटर में होगी। इसका मतलब उस इकाई की घात 3 या घन इकाई। घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन किलोमीटर, जो भी है, घन इकाई घनफल की इकाई होती है। किसी भी घनफल की इकाई घन में लिखते हैं, घन लिखकर उसकी इकाई लिखते हैं। सेंटीमीटर, मीटर की बात होती है तो और जब हम धारिता लीटर मिलीलीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? एक घन सेंटीमीटर मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 सेंटीमीटर का घन है, उसमें 1 मिलीलीटर पानी आता है, तो बराबर 1 मिलीलीटर हुआ। 1000 घन सेंटीमीटर मतलब 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर का बॉक्स है, घन है, उसमें 1 लीटर पानी आएगा। और अगर 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर जैसा घन है तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है और 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। ये समान कैलकुलेशन ध्यान में रखेंगे। तो घन सेंटीमीटर हो, घन मीटर हो या केवल लीटर मिलीलीटर हो, ये सब घनफल आयतन की इकाई है। इसे हम धारिता भी कहते हैं। प्रश्न संग्रह 16.1 पेज नंबर 108 पर है। उसके उदाहरण से हम इस घटक को समझने का प्रयास करते हैं। किसी बक्से की लंबाई, बक्सा है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका घनफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है ये। तो इसमें जानकारी जो दी गई है उसी से हम शुरुआत करेंगे। जानकारी है लंबाई L 20 बक्से की, चौड़ाई B 10.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। LBH का मान दिया गया है और हमें पता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग मान है, मतलब यह घनाभ है और घनाभ और इकाइयाँ भी समान है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इकाइयाँ समान होनी चाहिए, सभी राशियाँ समान है, इकाई उनकी समान होनी चाहिए, राशियों की इकाई समान होनी चाहिए, तभी हम प्रश्न हल करेंगे। तो देख रहे हैं सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो LBH यानी तीनों अलग अलग लंबाई की है, तो यह घनाभाकार बॉक्स है। तो घनाभ का घनफल ज्ञात करना है, इसका मतलब हुआ तो बक्से का घनफल घनाभ के घनफल के बराबर हुआ। सूत्र के हिसाब से बक्से का घनफल हो जाएगा L गुणे B गुणे H। LBH का मान तो ऊपर दिया ही गया है, L 20, B 10.5 और H 8 वो दिया गया है, वो हमने यहाँ लिख लिया। गुणा कर देंगे, गुणा करने पे आया 1680, इकाई है सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर हो गया बक्से का घनफल। घन सेंटीमीटर। क्षेत्रफल या पृष्ठफल को वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं और घनफल को हमेशा घन सेंटीमीटर लिखेंगे। इस तरह इस प्रश्न में बक्से का घनफल कितना आया? 1680। अगला देखते हैं। किसी घनाभ के आकार के साबुन का घनफल 150 घन सेंटीमीटर है। दूसरा प्रश्न है ये। साबुन है घनाभ के आकार का, घनफल दे दिया गया है, लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, मोटाई ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, घनफल, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, इन 4 इकाइयों, 4 राशियों में से कोई भी 3 दी गई है जानकारी, तो हम एक का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें 3 जानकारी दी गई है, एक का निकालना है। दिया गया है घनफल 100, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चलिए लिख लेते हैं, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, मोटाई ज्ञात करना है और घनफल दिया गया है 150 घन सेंटीमीटर। ये
4 में से 3 जानकारी दी गई है। तो घनफल का ही सूत्र लगेगा। घनफल दिया गया है और घनाभ के आकार का है, इकाइयाँ भी समान है सबकी, तो हम सीधे प्रश्न हल करेंगे। साबुन का घनफल बराबर L गुणे B गुणे H, क्योंकि ये घनाभ के आकार का है। अब जो मान दिया गया है वो रख देंगे। साबुन का घनफल L गुणे B गुणे H बराबर 150 दिया गया है प्रश्न में ही। घनफल 150 दिया गया है। अब L B H की जगह पे L का मान 10, B का मान 5 जो दिया गया है, और H हमें ज्ञात करना है। H बराबर 150 और 10 गुणे 5 लेफ्ट साइड में है, उससे भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, यानी पक्षांतर होकर यह नीचे आ जाएगा। 10 गुणे 5 सरल कर देंगे। 10 से 15 बार, 5 से 3 बार, 5 तिहाई 15। तो यहाँ पर H का मान आ गया 3, या यूँ कहेंगे उस साबुन की जो मोटाई है वह है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हुआ। 109 पेज नंबर पर इसी प्रश्न संग्रह का एक प्रश्न है, उसे देखते हैं। बारिश का पानी जमा करने के लिए किसी मोहल्ले में 10 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी पानी की टंकी बनाई गई है। उस टंकी की धारिता कितनी, यानी कितना पानी धारण कर लेगा, यानी कितना पानी जमा होगा, या टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकेगा। तो सबसे पहले क्या क्या जानकारी दी गई है। जो टंकी बनी है उसकी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है और गहराई 3 मीटर है, उसको हम H मान लेते हैं। कितना पानी आएगा, मतलब हमें उसका घनफल निकालना है। सभी राशियाँ मीटर में ही है, कोई चिंता की बात नहीं। तो टंकी की धारिता मतलब टंकी का घनफल, और वह हो जाएगा L गुणे B गुणे H। घनाभ की हमें सूत्र लगाएंगे क्योंकि सभी लंबाइयाँ अलग अलग हैं। तो L 10 B 6 H 3 गुणा कर देंगे 180 घन मीटर। मीटर इकाई है, घन मीटर। तो 180 घन मीटर टंकी का घनफल हो गया। और 1 घन मीटर में 1000 लीटर, मैंने बताया है 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। तो 180 घन मीटर में 180 गुणे 1000 कर देंगे, उतना लीटर पानी आएगा। गुणा करने पर कितना आएगा, 1,80,000 लीटर। तो टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, 1,80,000 लीटर पानी भरा जा सकेगा। और धारिता भी 1,80,000 लीटर है। तो धारिता 1080 लीटर, टंकी में पानी आएगा 1,80,000 लीटर। हम ऐसे भी कह सकते हैं धारिता 180 घन मीटर और पानी आएगा 1,80,000 लीटर। अगली आकृति है वृत्ताकार लंब बेलन। उसे देख लेते हैं। वृत्ताकार लंब बेलन, जैसे कि नाम ही है, वृत्ताकार मतलब उसका आधार और उसका छत यह दोनों वृत्त होगा, और नीचे से ऊपर तक का जो भाग है वह वक्र घुमावदार पाइप नुमा रचना है। यह है, तो यह उसका वक्र पृष्ठ है लाल रंग में। उसका पृष्ठफल कैसे निकालेंगे। पृष्ठफल मतलब ये जो लाल भाग है घुमावदार, इसका क्षेत्रफल ही इसका पृष्ठफल हो जाएगा। ऊपर और नीचे का वृत्त छोड़ देंगे तो वही उसका वक्र पृष्ठफल होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब यह जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है हिस्सा वह, और इसको अगर हम इस पर कागज़ चिपका के इसको खोलें तो इस तरह से दिखाई देगा। कागज़ लाल चिपका के हमने अगर उसको खींचा तो वह आयताकार हो जाएगा, यानी आयत का क्षेत्रफल और जो वक्र पृष्ठफल है बेलन का वह एक ही होगा, समान होगा।
अब उसमें लंबाई आयत की जो चौड़ाई है वो उस बेलन की ऊंचाई के बराबर है। जो ऊंचाई थी वही इसकी चौड़ाई है। और लंबाई कितनी हुई आयत की? चौड़ाई तो h के बराबर हो गई आयत की। जो ऊंचाई है बेलन की h वही उसकी चौड़ाई हुई। लेकिन लंबाई जो वृत्त की परिधि है, ये r त्रिज्या है, और इससे जो परिधि बनी 2πr घुमा के, वही सीधा होकर आयत की लंबाई बन गई। तो लंबाई 2πr, चौड़ाई h। तो क्षेत्रफल आयत का होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और वही बेलनाकार पृष्ठभाग का क्षेत्रफल हुआ, यानी वक्र पृष्ठफल होगा। तो लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल अर्थात आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई वह है 2πr गुणे h। तो वृत्ताकार बेलन का पृष्ठफल 2πr परिधि गुणे ऊंचाई h, 2πr h। संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा फिर बेलन का? जो वक्र तो हमें मिल गया, वक्र मतलब जो घुमावदार था। संपूर्ण मतलब ऊपर और नीचे जो त्रिज्या है, वृत्त है, उसका क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे। संपूर्ण का मतलब होता है जितने पृष्ठभाग हैं सब। तो एक वक्र पृष्ठभाग था, हमने निकाल लिया। बाकी दो कैसे हैं? वृत्ताकार भाग हैं। जैसे आप आकृति से समझेंगे, नीचे भी वृत्त है, ऊपर भी वृत्त है। तो ये दो पृष्ठभाग वृत्ताकार हैं, और बीच में जो था वो वक्र पृष्ठभाग था, और वो था 2πrh। ये वाला हिस्सा वक्र है, और इसका क्षेत्रफल या पृष्ठफल हमने देखा 2πrh। नीचे त्रिज्या r, वही त्रिज्या ऊपर भी होगी सेम। तो दो पृष्ठ वृत्ताकार समान आकार के हैं, त्रिज्या r है। तो दोनों पृष्ठभागों का क्षेत्रफल क्या होगा? जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही। तो ऊंचाई h और ये वक्र पृष्ठ 2πrh उसका पृष्ठफल हुआ, और वृत्तों का क्षेत्रफल πr²। संपूर्ण मतलब तीनों का योग, तीनों पृष्ठभागों का योग कर देंगे तो हो जाएगा लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल, टोटल सरफेस एरिया ST। पृष्ठफल जो वक्र है और दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठफल 2πrh, दोनों पृष्ठ जो है वृत्ताकार वो πr² है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो कॉमन मिलेगा हमें यहाँ 2πrh धन 2πr², πr² जुड़ गया। दो कॉमन है, पाई भी कॉमन है, r भी कॉमन है, 2πr। बच गया क्या? h और r, h+r। तो लंब वृत्ताकार या वृत्ताकार लंब बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल 2πr परिधि गुणे ऊंचाई और त्रिज्या का योगफल h+r। ये सब नोट करते जाएंगे, और प्रश्न संग्रह 16.2 पेज नंबर 110 पर इससे संबंधित कुछ उदाहरण है, उसे हम देख लेते हैं। पहला उदाहरण, निम्नलिखित प्रतीक में लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई दी गई है। तो त्रिज्या और ऊंचाई r और h दी गई है, हमें उसका पृष्ठफल, वक्र पृष्ठफल और संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है, यानी 2πrh और 2πrh+r यह ज्ञात करना है। पांचवा प्रश्न है, उसमें r 4.2 सेंटीमीटर और h 14 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठफल, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठफल। तो सीधे सीधे सूत्र लगाएंगे। वक्र पृष्ठफल का सूत्र है 2πrh। लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल 2πrh। अब मान रख देंगे सीधे सीधे 2πrh, इनके मान रखेंगे। 2π का मान यहाँ नहीं दिया गया है प्रश्न में, तो 22/7। r त्रिज्या दिया गया है 4.2, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर।
सरल करेंगे 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, बचा क्या 2 गुणे 22 गुणे 4.2 और गुणे 2। गुणा करने पे आएगा 369.60 369.60 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यह क्षेत्रफल है, पृष्ठफल है तो वर्ग सेंटीमीटर इसकी इकाई हुई, सेंटीमीटर सभी है तो 369.60 वर्ग सेंटीमीटर इस लंबवृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल यानी SC हुआ। और हमें अभी इसका संपूर्ण पृष्ठफल भी ज्ञात करना है इसी प्रश्न में। तो संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र है 2πr r प्लस h या h प्लस r। तो वैसे ही मान रखेंगे 2 गुणे पाई गुणे r गुणे h धन r। 2 पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या r जो कि दिया गया है 4.2 गुणे h और r का योगफल, h है 14 r है 4.2, कट गया 7 छंग 42, 0.6 आया काट के 2 22 0.6 जोड़ने पर 18.2 आया, पूरा गुणनफल आ गया 480.48। यह रहा संपूर्ण पृष्ठफल वर्ग सेंटीमीटर में ST। बहुत अच्छा, तो हमने SC कर्व सरफेस एरिया और ST टोटल सरफेस एरिया भी ज्ञात कर लिया। इसी में चलते हैं पेज नंबर 111 पर। तीसरा, किसी लंबवृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल दिया गया है, यहाँ पर उसकी ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या बताना है और आधार का क्षेत्रफल बताना है। तो हमें पहले r ज्ञात करेंगे फिर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वक्र पृष्ठफल दिया ही गया है 660 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई h 21 सेंटीमीटर। तो पहले हम r ज्ञात करना है, सूत्र लगाएंगे वक्र पृष्ठफल का क्योंकि वक्र पृष्ठफल दिया है, SC बराबर 2πrh। अब जो मान जहाँ जहाँ है उसको हम रख देंगे। तो वक्र पृष्ठफल दिया है 660, 2 गुणे पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे या पाई गुणे r गुणे h, मतलब अभी हम सूत्र लिखें। अब मान रखते हैं 2 पाई का मान 22/7 गुणे r दिया गया है, नहीं दिया गया है, निकालना है, h ऊंचाई। सरल करेंगे तो 7 से 21 कट जाएगा 3 बार, बचा क्या 660 बराबर 2 गुणे 22 गुणे r गुणे 3। तो 3 पहले लिख लेते हैं गुणे r। इसका मतलब ये हुआ कि r एक तरफ 2 गुणे 22 गुणे 3 व दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे हल करने के लिए। तो भाग हो जाएगा बराबर r, कट जाएगा 22 से 66 3 बार और 0 30, 3 से 30 को काटेंगे 10 बार, 10 को 2 से काटेंगे 2 बचे 10। तो यहाँ पर त्रिज्या मिल गई 5 सेंटीमीटर r। तो r बराबर 5 सेंटीमीटर और ज्ञात करना है क्षेत्रफल आधार का। आधार है वृत्ताकार, वो हो गया पाई r स्क्वायर। अब पाई का मान हमें पता ही है 22/7, r निकाला हमने 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 गुणे 5 25 होता है। तो 22 गुणे 25/7 गुणा करने पर 550/7 और भाग देकर सरल करेंगे तो लगभग आएगा 78.57 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत अच्छा आपने पहचाना इसे। तो आधार का क्षेत्रफल 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर और त्रिज्या ऊपर 5 सेंटीमीटर हमें मिल गया इस प्रश्न में। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो
जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।